नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले रेट को लिखिए। रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 5% यानी दर, ठीक है ना। दर कितना दिया हुआ? 5%। दर को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 5/100 यानी 1/20 यानी 1/20 लिख सकता हूँ। अब आपको चूंकि आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो मूलधन क्या मानना है ये हम यहाँ से सीखेंगे। तो रेट क्या आया? 1/20। समय कितना दिया हुआ है? 2 साल। तो आप क्या करिए, इन 2 साल को यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने 1/20 का स्क्वायर किया तो 1/400 आ गया, ठीक है ना। इस 400 को आप क्या मानो? क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया? क्रय मूल्य कितना है? 400 यूनिट, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, 2 साल है ना, तो पहले साल में 400 यूनिट पर 5%, जो कि 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब है 1/20, ठीक है ना। इसका 20वां हिस्सा क्या रहेगा? ब्याज रहेगा, ठीक है ना। 5% का मतलब क्या है? देखिए रेट का एक्चुअल मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज लगा 100 रुपये पर। 100 रुपये पर कितना ब्याज मिला? 1 साल में, ठीक है ना। तो 5% का मतलब क्या है? 100 रुपये पर 5 रुपये, तो 400 पे कितने मिलेंगे? 20 रुपये। या फिर आप दूसरी तरीके से इस तरह से भी निकाल सकते हो, 400 का 5% 20 रुपये, ठीक है ना। तो ये 20 रुपये पहले साल का क्या आ जाएगा? ब्याज। दूसरे साल का 400 रुपये पर 5% के हिसाब से फिर से 20 रुपये, ठीक है। तो दोनों साल में जो ब्याज लगा है 20 और 20, ये तो है साधारण ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ गया? 40 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अब 400 के ऊपर 20 तो लग गया, अब 20 के ऊपर भी 5% लगेगा, ठीक है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। 20 को जब 1/20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना आ गया? 20 और 20 40 और 1 41। पूरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ गया? 41। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1। एक्चुअल में डिफरेंस 225 दिया हुआ है, तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 225 रुपये के। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन। मूलधन हमने क्या माना था? 400। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? टोटल अमाउंट आएगी 400 गुना 225 यानी 90,000 रुपये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।